हरिजन साहब गधे की सिंह की तरह गायब हो गया। ये क्या है बहुजन? ये बहुजन पावर पिलाता है, पावर देता है आपको, और एससी एसटी प्रोटेक्शन देता है। हमें क्या चाहिए, पावर या प्रोटेक्शन? पावर। कांग्रेसी ब्राह्मणों ने अध्ययन किया कि जो बामसेफ में मोस्टली प्राइमरी दौर में एससी एसटी के एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं और ये एससी एसटी वाले ओबीसी को जोड़ रहे हैं। ये अध्ययन क्या? तो ये एससी एसटी और ओबीसी के बीच में मतलब विवाद बने, लड़ाई हो, केस मुकदमा हो, ये दुनिया बने ताकि बहुजन समाज न बन सके। तो उन्होंने समाज शास्त्रीय अध्ययन किया और देखा कि ब्राह्मणों के बहकावे पर, ब्राह्मणों के रंग टीचिंग में, हमेशा बोलता हूं मैं, किसी ने कहा कि भाई ओबीसी जो है हम एससी एसटी पर अत्याचार करता है, तो हमने कहा कि देखो, ब्राह्मण शोषण का सूर्य है, ब्राह्मण शोषण का सूर्य है, ओबीसी चांद है और एससी एसटी पृथ्वी भी है। ब्राह्मण शोषण का सूर्य है, ओबीसी चांद है, अब एससी एसटी पृथ्वी भी है। और चांद का अपना प्रकाश नहीं होता। वो ब्राह्मणों के जो काली रोशनी है, जो उनकी टीचिंग है, उस टीचिंग का इम्पैक्ट है जो ये हो रहा है। तो और नॉट ओनली ओबीसी, अपितु एससी के अंदर बिहार में 4 जाति एससी में दबंग है, धोबी चमार पासी दुसाध, पूर्व में 1 जाति दबंग है, पासवान। लड़ाई होती रहती है आपस में। एक जगह मैं गया बिल्डिंग करने, एक आदमी ने कहा कि मैं कहा कि भाई 85-15 के हम लेके आए बात हमसे, कहा कि 85-15 भूल जाइए आप, हम लोग याद रखे भाई, तो 25 मतलब एससी एसटी खल रखिए, कोई ओबीसी क्यों नहीं? तो कहा कि देखिए ओबीसी में जात है, यादव सबको पीटता है। हमने कहा कि एससी एसटी में जो जात है, दुसाधु सबको पीटता है। तो जैसे ओबीसी में यादव पीटता है, एससी एसटी में दुसाध पीटता है, क्या किया जाए? हमने कहा कि न दुसाध दोषी है, न यादव दोषी है, दोषी है वो टीचिंग जो हमें मिला है, जो लगातार चल रहा है। ये जो कारण है वो टीचिंग है। तो इन्होंने अध्ययन किया कि जो समाज में जो ब्राह्मण टीचिंग करता है, उससे ओबीसी का तत्काल झगड़ा एससी से होता है, और ओबीसी अगर झगड़ा एससी से किया तो एससी वाले एक्ट लगाएंगे ओबीसी पर। तो जो बहुजन बनना था वो बहुजन नहीं बनेगा, वो एससी एसटी अलग, ओबीसी अलग रहेगा। 2 अप्रैल को हुआ। 2 अप्रैल को किसने बंद किया? किसी को नहीं मालूम। किसने बंद किया? कोई नहीं ले जिम्मेदारी लिया। समझ चाहिए कि जिस आंदोलन का कोई जिम्मेवार नहीं हो, वो कहीं न कहीं किसी की एंटीना से पैदा हुआ है। ये जो मामला है ये समाज शास्त्रीय है, इसलिए एससी एसटी के ऊपर एक अंदर से करंट आता है और वो करंट जो है बंद करता है, लेकिन 9 अगस्त को जो संविधान चलता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर 9 अगस्त को रिएक्शन नहीं होता,
इसका मतलब संविधान, इसका मतलब 9 अगस्त का मामला हमारे साइड का था और 2 का मामला उनके साइड का था, क्योंकि जब तक उस ग्रुप से अगर या उस माहौल से अगर नहीं मिला इंडिकेट तो उतनी बड़ी मुहिम खड़ा नहीं हो सकता है। आज आधुनिक रावण छाया टीवी पर जेल भेज भेज के नेता को बना रहा है। जेल में डालो, नेता बना दो। ये जो मामला है कि लीडर 2 साइड से पैदा होता है, एक उनके फैक्ट्री से, हमारे फैक्ट्री से। वो चाहता है कि बहुजन समाज का नेता रोड वाला हो, माइंड वाला नहीं हो, नो माइंड। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के नेता माइंड वाला हो, रोड वाला नहीं हो। रामविलास जी ऐसे जितने नेता पैदा हुए वो रोड पे पैदा हुए। ये इंकलाब जिंदाबाद। ये बामसेब से जो नेता पैदा होगा, ये प्रयोगशाला से जो बनेगा नेता, वो दिमाग का पक्का होगा, वो डायरेक्टर होगा, वो एक्टर नहीं होगा। इसलिए दुश्मन हमें उतारता है सड़क पर, हमें मुद्दे देख के उतारता है रोड पर उतारता है। हम कब उतरेंगे वो तय करता है, उनके ऑब्जेक्टिव से वो हमें तय उतारता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव से हम उतरते हैं। हमने रैली किया, रैली का क्या मकसद है? नोट विरोध। हम सरकार के खिलाफ में नोट रैली किया। हमने क्या किया? हम ये अपने से बताना चाहे कि हम देश के मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी हैं। हमने कंस्ट्रक्टिव निर्णय लिया, हमने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए साथियों, कांग्रेस के द्वारा पास किया गया SC/ST एट्रोसिटी एक्ट मेरे हित में नहीं है। और जहां तक मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, मेरे सामने 4-5 केस आए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का। 4-5 केस में एक भी SC/ST ने केस नहीं लड़ा। पूरे इंडिया में मुझे आप बताएंगे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में कोई केस नहीं लड़ा। केस लॉन्च किया, पैर गिर गया, पैर पर गिर गया, आके कंप्रोमाइज कर लिया। कंप्रोमाइज हुआ है, केस नहीं लड़ा गया है। और नंबर 2 कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बाद भी एट्रोसिटी बंद नहीं हुआ। है कोई एक्ट? अरे भाई, एक्ट भी है और एट्रोसिटी भी है, दोनों साथ में कैसे चलेगा? अगर एक्ट बना है एट्रोसिटी खत्म करने के लिए, या तो एक्ट रहे या एट्रोसिटी रहे। दोनों अगर है, इसका मतलब वो साजिश है, वो मेरे हित में नहीं है। हेलो, हमने कहा, ये बामसिब का स्टैंड है कि अगर हम SC/ST OBC हम मूल्यवासी है, अगर हम मूल्यवासी बना दिए तो 85 आपस में लड़ेगा नहीं और 15 हमसे भिड़ेगा नहीं। और सबसे पहले जो घाटा होगा वो वकील साहब का होगा। कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल सारे। मैं गया था लेह लद्दाख में गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मूलवासी मेला। लेह में जेल है, कैदी नहीं था। भाई कैदी क्यों नहीं है? बोला अपराध नहीं होता, सब बौद्धिस्ट है वहां पर। 85 लड़ेगा नहीं, 15 हमसे